हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ओके, यहाँ पर ऊपर भी फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नीचे हम लोग ये फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड का हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपने एलिमिनेशन मेथड के बारे में नहीं जानते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, और इससे पहले भी हम लोग 3 पार्ट इसी क्वेश्चन के कर चुके हैं विद द सेम मेथड। ओके, अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट्स मिले जो कि 2000 के इक्वल थे। उसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, मतलब कि मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपये विड्रॉ किए। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट ही देना है ना। 2000 का नोट तो अभी चलता ही नहीं है, तो वो दे नहीं सकते। 4-5-500 के दे सकते थे, बट उन्होंने 50 और 100 के मांगे। ठीक है, मीना को कितने नोट मिले? 25 नोट मिले। हमको बताना है कितने 50 के थे और कितने 100 के थे। अब हमको तो नहीं पता है, तो हमको लेट करना पड़ेगा ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 के, ठीक है, ₹50 के मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ठीक है, उसके हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे। अब हमारे पास हमको 2 इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में देखिए ऊपर दिया गया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमको 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सिंपल है। सो मतलब एक x, मतलब टोटल नोट्स कितने थे उसके पास में x। अगर हम लोग ये नोट को, मतलब 50 के जो नोट है प्लस 100 के जो नोट है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 25 नोट आ रहा है। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी x प्लस में y इज इक्वल टू में 25। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, बहुत साफ सुथरी सुंदर सी। ठीक है, अब आती है दूसरी बात। दूसरा क्या दिया गया है। उसने कैशियर से मांगे टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है, 25 नोट मिले उसको, 2000 उस टोटल उसको अमाउंट चाहिए था। अगर देखिए ये x के जो x किसको माना है? जो 50 के नोट्स है। अगर हम लोग 50 इंटू में x कर दे, क्योंकि यही नोट है। ठीक है, जितने नोट्स होंगे उस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ठीक है 100 के कितने नोट है वो y पता चलेगा कितने आएंगे जब वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और इज इक्वल टू टोटल कितना था, पैसे कितने हैं? 2000 है। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 इक्वेशन। इसको थोड़ी सी, ये देखो ये इक्वेशन तो ठीक ठाक लग रही है, थोड़ी सी हेल्दी लग रही है, मतलब है ना, खाते पीते घर की है। तो इसको थोड़ा सा ना एक्सरसाइज करा के थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं इसमें से कुछ चीज़ें। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों? यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 50। ठीक है, मैं 50 यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस में 2y। ठीक है, और मैं 50 ही इधर से कॉमन ले लेता हूँ। कितना बचेगा अंदर? 50 कॉमन ले लेंगे तो 50 को 40 से कर दीजिए। 50 तो दो, हाँ ठीक है, 2000 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। दोनों साइड में तो ये कट जाएगा। अब हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ गई, उसको बोलेंगे x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 40। अब ये होगी हमारी इक्वेशन 2। यहाँ भी 2 दिया, इसको डैश भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देते हैं, इसको 2 ही मान लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना ना आप लोगों को। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब हमको क्या करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सिंपल है। क्या करना है? कोई भी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को कर देते हैं, 1 को कर देते हैं फ्रॉम 2 से। लीजिए 1 फ्रॉम 2 से कर देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन 2? है x माइनस, ये सॉरी प्लस में आएगा। ठीक है, गलती मत करना, यही गलती, छोटी छोटी गलती हो जाती है, फिर हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है और मार्क्स कट जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। तो x प्लस 2y, ठीक है, सब ओके है। x प्लस 2 इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 को लिख लीजिए, x प्लस में y इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर जो प्लस का साइन था तो माइनस पहले से लिखा हुआ है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है तो ये माइनस का, सारे साइन चेंज होते हैं, ये याद रखना है। हम लोग इसको करके दिखा रहे हैं ताकि आपको याद रहे और आप गलती ना करें, ठीक है। ये तो प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, एक्स एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 2y में से माइनस वाई जाएगा तो ओनली y बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा प्लस का, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब सिंपली क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 15, ठीक है। इन इक्वेशन मैं तो 1 में करूंगा, ठीक है, आप 2 में भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 में कर देता हूं, ठीक है। सो x प्लस में y इज इक्वल टू में 25, ठीक है बच्चों, और x प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 15 है, नहीं 15 है, और यहाँ 25 है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू में 25, ये इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास दोनों वैल्यूज, ठीक है, ये हो गई वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पूछा गया था, सो द नंबर, यहाँ पर लिख देंगे द नंबर, सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज 50, ठीक है, जिसको हमने माना था क्या x, वो तो होंगे 10, ठीक है। और द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे बच्चों, y माना था वो 15 हो जाएंगे। अगर हम करके देखें कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, 50 से उसको 100 से, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1500, ऐसे ही होगा ना। तो टोटल हो जाएगा कितना, 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपया, ठीक है, यही था। सो हमारा आंसर भी आ गया, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है और हमने सॉल्यूशन भी कर दिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट समाप्त होता है। अगर इस वाले पार्ट में कोई भी समस्या, कोई परेशानी, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। और आपके बोर्ड बहुत नज़दीक आ रहे हैं, डे बाय डे कम, एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर मैं थोड़ा सा सजेशन दूंगा लेकिन मैं वो रील्स में बताऊंगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो फिलहाल के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं, और जो बच्चे पहले से देख रहे हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करें, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ओके, वो भी वीडियो देख सके, उनके भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को ये कैसा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।